क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब कैटायंस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सभी आपके कार्ब कैटायन डले हैं, 4 कार्ब कैटायंस हैं और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में बनेंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जिस किसी भी कार्ब कैटायन में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जिस किसी कार्ब कैटायन में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है उसमें मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं भी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए फर्स्ट वाले में बेंजीन रिंग, क्लियरली ये बेंजीन रिंग है। क्या बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन होगा। बी वाले में बेंजीन रिंग कहीं दिख रहा है? नहीं। सी वाले में कहीं बेंजीन रिंग दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और डी वाले में बेंजीन रिंग डला हुआ है। तो अब देखिए बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन होता है अच्छा खासा। इस बेंजीन रिंग में अगर आप देखें तो अच्छा खासा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन हो गया। अब यहाँ से हम ऑप्शन को क्या कर लेते हैं? फिल्टर कर लेते हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए ध्यान देंगे केयरफुली, इसमें बेंजीन रिंग है, ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसमें बेंजीन रिंग नहीं, कॉन्जुगेशन तो है बट कॉन्जुगेशन इसके कंपैरिजन में कम हो गया, तो मैंने बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। सी में बेंजीन रिंग है क्या? नहीं, इसमें बेंजीन रिंग नहीं, तो मैंने इस पोर्शन को भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। बी और सी को मैं यहीं पे एलिमिनेट कर देता हूँ। डी में बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड में अब हमें हमारे पास में ए और डी बचा है। अब चेक कर लेते हैं ए और डी में सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन किस में है। जिसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उसमें आर एस ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें जो ए डला है, ए वाला कुछ ऐसे डला है, ये स्ट्रक्चर है आपका, ध्यान देना भाई। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डला है, इसको यहाँ से कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। और डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पूरा कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये पूरा कॉन्जुगेटेड हो गया, ये पूरा कॉन्जुगेशन में जा रहा है पूरा पोर्शन, ठीक है। अच्छा डी में चलें तो बेंजीन रिंग तो है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, बट यहाँ पे जो अगर आप देखें जो दूसरा रिंग है, क्या दूसरा रिंग भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है? केवल कॉन्जुगेशन इतने पोर्शन में आ रहा है, इतने पोर्शन में। इधर कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि डबल सिंगल देन सिंगल देन सिंगल, तो ये पूरा कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं। इधर भी देखें डबल सिंगल देन सिंगल, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन नहीं है, केवल बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन है। इसमें बेंजीन रिंग भी कॉन्जुगेशन है, ये ए था, ये आपका डी था, और दूसरे रिंग में भी आपका कॉन्जुगेशन आ रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा आपका कॉन्जुगेशन में जा रहा है। तो जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लीजिए मैं ए ऑप्शन में टिक मार्क लगा देता हूँ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।